हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जी के करेंगे, जिससे कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला हरियाणा से प्राप्त अवशेष। ठीक है, जिससे कि आज ये जो अवशेष हैं हरियाणा से प्राप्त हुए हैं वो करेंगे। गाइस, पहला जो है रोहतक से प्राप्त हुए हैं अवशेष। कुछ गुप्तकालीन सिक्के, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति और ब्राह्मणवास। ठीक है, ये रोहतक से प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। सिक्के ढालने के सांचे, युद्धकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के। ठीक है, और स्थल बोहर रोहतक से बलराम जी की मूर्ति। ठीक है, भिवानी मिठातल से सोने तांबे के सिक्के, मुद्राकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के भिवानी से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष रामायण श्लोका कांति और नचाखेड़ा से भिवानी से। ठीक है, योध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी में। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां औरंगाबाद से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहाबाद कुनाल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष राजा का मुकुट, तांबे की चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का कांटे और चपटी कुल्हाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है पलवल को देखते हैं। नेक्स्ट है पलवल का देखते हैं। यक्ष की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। ठीक है, जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हांसी से। कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? जगाधरी, यमुनानगर, करनाल से। ठीक है, और हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। शुंगकालीन फलक शुद्ध जगाधरी से। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार फतेहाबाद से। टकसालें अग्रोहा बरवाड़ा से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा हिसार से। संगीत के साथ स्वरों के अवशेष अग्रोहा से। और एक पंचमुखी शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? पेहोवा कुरुक्षेत्र से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों से पुराने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं। आज उन पर चर्चा करते हैं। हरियाणा में अब तक लगभग ऐतिहासिक महत्व 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख टोपरा, पहले अम्बाला था लेकिन वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है। टोपरा स्तंभ अशोककालीन और इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के 7 अभिलेख अंकित हैं, जिसकी भाषा ब्राह्मी संस्कृत है। टोपरा स्तंभ विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख हैं। इनसे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने म्लेच्छों को पराजित किया था। इन लेखों का लक्ष्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना। टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से निकलवाकर दिल्ली में खुदवा दिया। ठीक है, महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक का वर्णन है। ठीक है, किसमें है? नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक का वर्णन है। नेक्स्ट है 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के पास सूद नामक स्थान से मिला है और 2 शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। क्या है? 8 अभिलेख हैं जो 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहाँ के राजा देवक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्योरिकल पार्ट। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है यहाँ की पशुपति संप्रदाय भी था। ठीक है, पशुपति क्या था? संप्रदाय भी था। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख 7 स्वरों का अंकन है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिला है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। 9वीं सदी में रचित राजा मिहिर भोज का अभिलेख
पेवा से प्राप्त हुआ। राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार होता था। पेवा के राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी में मिला है जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तथा वन क्षेत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है पेवा का गया हरियाणा का पेवा हरियाणा का गया है। गया इनके बिहार में पड़ता है। ठीक है। कपाल मोचन यमुनानगर में अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। करनाल से प्राप्त अभिलेख रोस्टी लिपि में लिखा गया है और यह अभिलेख तालाब के निर्माण से संबंधित है। हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मोहनबाड़ी रोहतक मुरवाड़ा रेवाड़ी से 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि वैष्णव मंदिर के निर्माण को दर्शाता है। तो साम भिवाड़ी से 3री व 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है जो कि करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रोहतक से कौन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये हैं सभी गुप्तकालीन सिक्के, कुणाल शैली का द्वार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति। सेकंड खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त अवशेष हैं। ये सभी सिक्के ढालने के सांचे, युद्धकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के। थर्ड क्वेश्चन है बलराम जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। स्थल बोहर से। 4 है यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से मिली है। पलवल से। नेक्स्ट है 5 हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं। सोनीपत से। ठीक है, सोनीपत से। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है शुंगकालीन फलक कहाँ से मिले थे। शुद्ध से। नेक्स्ट है जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। हांसी से। ठीक है। 8 क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हिसार और फतेहाबाद से। ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के 7 स्वरों के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा से। 10 क्वेश्चन है गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा से। 11 एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पेहवा से। ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है हमारा शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। फिजलपुर से। ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। दौलतपुर से। ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई है। दौलतपुर से। 14 क्वेश्चन है सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये है खोखराकोट से। ठीक है। और नेक्स्ट है 15 है मिथातल से प्राप्त अवशेष कौन से थे। समुद्रकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के। ठीक है। इनके ए और बी दोनों है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नचारखेड़ा से। ठीक है। 17 अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। औरंगाबाद से। 18 कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जगाधरी और करनाल से। ठीक है। 19 हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले। सोनीपत के। ठीक है। 20 क्वेश्चन है खोखराकोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। रोहतक से। 21 है मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। अग्रोहा से। 22 हरियाणा में शोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। टोपरा अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट है 23 हरियाणा के किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराने 2 किलो धातु की मुद्रा जैसे प्रतीक मोहरे रूपी चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कहाँ से। बत्तू बुआन से। 24 है शासक विग्रहराज 4 के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं। टोपरा स्तंभ में। 25 है अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया है। अम्बाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है 26 है हरियाणा का सबसे पुराना स्तंभ के अभिलेख में पाया जाता है। चाहमाण। ठीक है। नेक्स्ट है 27 हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 27। ठीक है। नेक्स्ट है 28 हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में कहाँ की। पंचकुला में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 हो गया। 29 है
किस अभिलेखागार के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है? प्रयुक्त शब्द यानी कि पालम बावली, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख, चाहमाण अभिलेख। 30 क्वेश्चन है। 1327 ईस्वी में प्राप्त किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है? तोमर शिलालेख के। ठीक है। 31 है। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा। नेक्स्ट 32 किस अभिलेख से प्राप्त ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? किससे प्राप्त होता है? टोपरा से। ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है हमारा। हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? शुद्ध से। ठीक है। शुद्ध से। नेक्स्ट 34 है। किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई को संपूर्ण भारत के 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना माना जाता है? शुद्ध से। 35 किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों का निर्माण की बात कही गई है? तो शाम। 36 है। किस अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है? गुजरी महल। ठीक है। 37 क्वेश्चन है। पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख जिनसे पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचपुर कहा जाता था, किसके द्वारा खोजे गए? J.D. कनिंघम। 38 है। किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धाओं की राजधानी रोहतक थी? अग्रोहा से। 39 है। किस अभिलेख से योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? अग्रोहा। 40 है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान होता है? किससे? सोनीपत से। ठीक है। 41 क्वेश्चन है। प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पेहवा से और सिरसा से। ठीक है। 42 है। निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? सिरसा में। 43 है। किस अभिलेख से तोमर शासक महेंद्रपाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है? पेहवा से। 44 है। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त टेबलेट ईंट पर संगीत के 7 सुर अंकित हैं? अग्रोहा। 45 निम्न में से किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है? किसने दी गई है? बी यानी कि लाओस हिंद चीन से। ठीक है। नेक्स्ट 46 है। निम्न में से कौन सा अभिलेख ख्रोष्ट लिपि में लिखा गया है? कौन सा लिखा गया है? करनाल। ठीक है। नेक्स्ट 47 किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? नचार खेड़ा। और निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? लाडनू। 49 कौन सा अभिलेख हांसी व चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? बिजोलिया। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है। किस अभिलेख का संबंध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से है? किसका है? हांसी से। 51 निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? किसे? पालम बावली अभिलेख में बताया गया है। ठीक है। 51 हो गया। 52 है। 1328 ईस्वी में प्राप्त निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। स्वर्ग कहा गया है हरियाणा को, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा है। 53 या निम्न में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? पालम बावली अभिलेख। 54 प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख निम्न में से किस स्थान से मिला है जिस पर मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि तथा मूल्य लिपि के शब्द मिलते हैं? बहलोलपुर करनाल। ठीक है। बहलालपुर करनाल। 55 है। हरियाणा के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सिक्कों में हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? 5 में। 56 है। अग्र जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से, बरवाला से। अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद। 57 है। कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सुध व जगात्री, बूडिया और करनाल। ठीक है। 58 पुष्य भूतियों के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से मिले हैं? किससे मिले हैं? किसी भी स्थान से नहीं मिले। यहाँ इनमें से
ना थानेश्वर में से, ना कुरुक्षेत्र, ना कैथल, इनमें से किसी से में नहीं मिले। ठीक है। 59 क्वेश्चन है, 59 है, तोमरों तथा चौहानों के सिक्के, तोमरों तथा चौहानों के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? बूडिया और जगाधरी से, नारायणगढ़ से नहीं मिले, बूडिया और जगाधरी से मिले हैं। ठीक है। 60 क्वेश्चन, हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं? हिंदू धर्म से। ठीक है। 61 है, अस्सीगढ़ का किला कहाँ है? अस्सीगढ़ का हांसी में है। ठीक है। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी साथी ने वीडियो को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।